ये कहानी है 4 ऐसी लड़कियों की जो कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के दौरान अपने स्कूल में फंस जाती हैं, जहां पर वो कैसे सर्वाइव करेंगी। चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है जापान के एक स्कूल से, जहां पर हम कुरुमी नाम की एक लड़की को देखते हैं। कुरुमी रेसिंग की प्रैक्टिस करते हुए अपने क्रश को ताल रही थी, जिससे वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो स्कूल की नर्स से पट्टी बनवाने जाती है। नर्स जिनका नाम मेगुमी था, वो कहती है कि तुम उस लड़के कात्सुरागी को पसंद करती हो ना, तुमने बिल्कुल उसके जैसे ही ब्रेसलेट पहनी है। तभी एक लड़की यूकी सामने आती है और कहती है कि क्या ये बात सच है। कुरुमी यूकी को देखकर कहती है कि तुम आज फिर से क्लास को स्किप कर रही हो और यहाँ बैठकर मांगा पढ़ रही हो। ये चीज देखकर मेगुमी तुरंत उसे वापस क्लासेस में भेज देती है। इसके बाद कुरुमी भी मेगुमी से कहती है कि आप तो सच में एक बहुत बेहतरीन टीचर हो। अब इसके बाद कुरुमी भी अपने घर जाने लगती है। तभी उसका दोस्त कात्सुरागी, जिसे वो पसंद करती है, उसके पास आता है और ये देखकर कुरुमी को शौक लगता है और वो नीचे गिर जाती है। अब इसके बाद दोनों बातें करते हुए घर जाने लगते हैं। कुरुमी को काफी अच्छा लग रहा था। फिर अगले दिन कुरुमी तुरंत मेगुमी के पास आ जाती है और उन्हें बताती है कि कल उसी लड़के के साथ घर तक गई थी। अब तभी यूकी दोबारा सामने आती है, जो कि आज फिर से यहाँ पर आराम कर रही थी। वो भी कुरुमी की बातें सुनने लगती है। कुरुमी कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा आगे अब मुझे क्या करना चाहिए। यूकी कहती है कि जाकर उस लड़के को प्रपोज कर दो। मेगुमी भी कुरुमी को आइडिया देती है कि यही बिल्कुल सही रहेगा। अब तभी एक तीसरी लड़की यूरी-सान यहाँ पर आ जाती है। वो मेगुमी से कहती है कि टीचर क्या कुछ समय बाद स्कूल की छत पर आकर हमारी उगाई हुई सब्जियों को देख सकती हो। मेगुमी यहाँ करती है और यूरी-सान यहाँ से चली जाती है। इसके बाद मेगुमी इन दोनों को बताती है कि वो भी तुम्हारी तरह थर्ड ईयर की स्टूडेंट है, जो कि हॉर्टिकल्चर क्लब की प्रेसिडेंट है। वो लोग छत पर सब्जियां उगाना सीखती हैं। अब इसके बाद मेगुमी कुरुमी को ऑल द बेस्ट बोलती है और कहती है कि उस लड़के को अच्छे से प्रपोज करना। फिर ये दोनों भी यहाँ से चली जाती हैं। कुछ समय बाद जब कुरुमी बाहर आती है तो कात्सुरागी भागता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। कुरुमी उसे प्रपोज करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर कहानी कुछ समय आगे जाती है, जहाँ आज सुबह कुरुमी स्कूल में ही सोकर उठती है। वो अपने कपड़े बदलकर एक शॉवल उठाती है और बाहर चली जाती है। यूकी भी क्लास के अंदर से सभी बच्चों को आता हुआ देख रही थी। तभी कुरुमी भी इस रूम में आ जाती है और इन दोनों के साथ यहाँ पर वही लड़की यूरी-सान भी होती है। इन तीनों की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि यूरी-सान स्कूल में खाना बना रही थी, मानो ये लोग यहीं पर रहते हों। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन तीनों ने मिलकर एक क्लब बनाया है जिसका नाम है स्कूल लिविंग क्लब, और ये तीनों इस क्लब के मेंबर्स हैं, इसलिए ये तीनों इसी स्कूल में जिंदगी जी रही हैं। अब इसके बाद यूकी अपनी टीचर मेगुमी को बुलाने जाती है। उनका रूम भी बिल्कुल ऐसा ही था जैसे मेगुमी भी स्कूल में ही रहती हूँ। इसके बाद ये चारों बैठकर ब्रेकफास्ट करती हैं। खाने के दौरान यूकी काफी खुश होती है। वो बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी। वो बार-बार मेगुमी से बात करती है, लेकिन यूरी-सान और कुरुमी किसी चीज को लेकर परेशान थी। साथ ही वो दोनों मेगुमी से भी कोई बात नहीं करती। इसके बाद ये चारों छत पर आ जाती हैं, जहाँ पर इन्होंने सब्जियां उगाई थी। यूकी कहने लगती है कि यहाँ तो सब कुछ इतना अच्छा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है और म्यूजिक रूम भी है, और यहाँ पर मांगा और ढेर सारी चीजें हैं और हम इन सभी को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हम लोग स्कूल लिविंग क्लब के मेंबर्स हैं। यहाँ पर यूकी सब्जियां लेकर नीचे आती है और अपने एक दोस्त से बात करने लगती है। फिर वो क्लास में आकर बाकी सभी को भी ये सब्जियां दिखाती है और यूकी काफी खुश थी, लेकिन कुरुमी और यूरी-सान उसे देखकर परेशान थी क्योंकि असल में यूकी के आसपास कोई भी नहीं होता और इस पूरे स्कूल और पूरे शहर में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स फैल चुका है, जिसमें सभी लोग मारे गए और ज़ॉम्बी बन गए हैं और ये तीनों अब स्कूल में रहकर सर्वाइव कर रही हैं। लेकिन यूकी को उस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बहुत बड़ा सदमा लगा था, जिससे वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और उसने स्कूल में अपनी एक इमेजिनरी दुनिया बना ली है। उसके लिए कभी भी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स नहीं फैला है और स्कूल में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। यूकी सोचती है कि वो स्कूल में इसलिए रह रही है क्योंकि वो स्कूल लिविंग क्लब की मेंबर है। हालांकि कुरुमी और यूरी-सान सच्चाई जानती हैं कि स्कूल के बाहर इनकी जान को खतरा है। अब इसके बाद कुरुमी और यूरी-सान दूसरी बिल्डिंग के कैफेटेरिया में जाकर खाना लाने का प्लान बनाती हैं। दोनों अपने हथियारों के साथ वहां पर जाने लगती हैं। यूकी अपनी दुनिया में बिजी होती है। उसे लग रहा था कि वो सबके साथ क्लासरूम में बैठी है और मेगुमी पढ़ा रही है। हालांकि क्लास में कोई भी बच्चा नहीं होता। कुरुमी और यूरी-सान ये देखती हैं और फिर कैफेटेरिया में जाने लगती हैं। यूरी-सान अपने बनाए हुए बैरिकेड्स के दूसरी तरफ झांकती है, जहां पर अभी ज़ॉम्बीज घूम रहे थे और इन्होंने जिन क्लासरूम्स को बंद करके रखा था वहां भी ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद ये दोनों नीचे वाले फ्लोर पर आ जाती हैं और सावधानी से आगे बढ़ने लगती हैं। ज़ॉम्बीज यहाँ पर चारों तरफ घूम रहे थे। यूरी-सान बॉल फेंकती है, जिनकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उनके पीछे जाने लगते हैं और ये दोनों आगे बढ़ जाती हैं। मगर तभी कुरुमी एक ज़ॉम्बी के करीब आ जाती है। वो ज़ॉम्बी इन्हें महसूस कर लेता है। ये दोनों शांत होकर बैठ जाती हैं, जिससे ज़ॉम्बी यहाँ से चला जाता है। मगर तभी एक दूसरा ज़ॉम्बी यहाँ पर आकर कुरुमी पर हमला कर देता है। इसी दौरान पहले वाला ज़ॉम्बी यूरी-सान की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन यूरी-सान बेड से उस पर हमला करती है, मगर बेड से उस ज़ॉम्बी पर कोई भी असर नहीं पड़ता। यहीं पर कुरुमी दूसरे ज़ॉम्बी से लड़ रही थी। कुरुमी यूरी-सान को खतरे में देखकर उस ज़ॉम्बी को शॉवल से मारती है और फिर दूसरे ज़ॉम्बी को भी मारकर यूरी-सान को बचा लेती है। अब ये दोनों तुरंत यहाँ से आगे बढ़ती हैं और कैफेटेरिया में आ जाती हैं, जो कि पूरा तबाह हो चुका था। सामान हर तरफ फैला होता है, जो देखकर ये दोनों समझ जाती हैं कि ज़ॉम्बीज ने यहाँ पर भी हमला किया होगा। अब इसके बाद इन्हें यहाँ पर काफी सारा सामान मिलता है। दोनों सामान लेने लगती हैं। तभी कुरुमी को एक अलमारी से कोई आवाज आती है और कुरुमी के सामने कोई आ जाता है। कुरुमी उसे ज़ॉम्बी समझकर उससे फाइट करने लगती है, लेकिन असल में वो दूसरी लड़की थी। यूरी-सान भी यहाँ पर आकर इन दोनों को रोकती है। इसके बाद ये दोनों उस लड़की को अपने साथ अपनी बिल्डिंग में ले आती हैं। कुरुमी उसे अच्छे से चेक करती है और बताती है कि इसके शरीर पर काटने का कोई भी निशान नहीं है, मतलब ये लड़की इन्फेक्टेड नहीं है। इसके बाद यूरी-सान और यूकी उससे बात करती हैं। वो लड़की बताती है कि मेरा नाम मिकी है और मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। यूकी उससे काफी अच्छे से बात करती है और बाकी सभी से इंट्रोड्यूस कराती है। यूकी मिकी से कहती है कि तुम्हारा स्वागत है हमारे स्कूल लिविंग क्लब में। यूरी-सान उसे स्कूल लिविंग क्लब का मतलब समझाती है और कहती है कि इसके मेंबर्स स्कूल में ही रहते हैं और एक्टिविटीज करते हैं। यहीं पर यूकी मिकी को अपने एक टेडी बियर से भी मिलवाती है, जिसका एक कान गायब था। इसके बाद कुरुमी यूकी को मिकी के लिए ड्रेस लाने के लिए बाहर भेजती है और फिर ये दोनों अकेले में मिकी से बात करती हैं और पूछती हैं कि क्या नॉर्थ की साइड में कोई और भी जिंदा है, लेकिन मिकी कहती है कि नहीं, मैं अकेली थी। कुरुमी बताती है कि ये साउथ की साइड है और ये बिल्डिंग बिल्कुल सेफ है, तुम यहाँ पर रह सकती हो। फिर ये लोग मिकी को अपने साथ खाना भी खिलाती हैं। यहाँ पर मेगुमी कुछ कहती हैं और उनकी बात पर सिर्फ यूकी ही रिएक्ट करती है, बाकी तीनों की बात को अनसुना कर देती हैं। इसके बाद अगले दिन यूकी मिकी को छत पर लेकर जाती है और कहती है कि देखो बाहर का नजारा कितना खूबसूरत है, सब लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मिकी को समझ नहीं आता कि यूकी ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि मिकी को तो चारों तरफ ज़ॉम्बीज दिख रहे थे। इसके बाद यूकी मिकी को स्कूल लिविंग क्लब की जगह दिखाती है और ब्रॉडकास्टिंग रूम में ले जाती है, लेकिन मिकी इनका क्लब ज्वाइन करने से मना करने लगती है। अब तभी यूकी किसी लड़की से बात करना शुरू कर देती है, लेकिन मिकी को तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहीं पर कुरुमी अपनी उसी ब्लैक ब्रेसलेट को देखकर कुछ सोच रही थी। तभी यूरी-सान यहाँ पर आ जाती है। कुरुमी उसे दिखाती है कि एक ज़ॉम्बी बॉल से कुछ कर रहा है। इन दोनों को लगता है कि ज़ॉम्बीज अपनी पुरानी यादें वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तभी मिकी भी यहाँ पर आ जाती है। वो इन दोनों से पूछती है कि यूकी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। ये दोनों उसे बताती हैं कि यूकी को सदमा लगा था, जिससे उसने अपने दिमाग में एक दुनिया बना ली है जहाँ पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स कभी फैला ही नहीं और स्कूल बिल्कुल पहले जैसा है। यूरी-सान बताती है कि शुरुआत के दिनों में यूकी के साथ बस ऐसा कभी-कभी हुआ करता था, लेकिन पिछले कई दिनों से वो ऐसी ही अपनी दुनिया में जीने लगी है। यूरी-सान मिकी से कहती है कि प्लीज तुम उसके सामने ऐसा बिहेव करना जैसे कुछ भी ना हुआ हो। मिकी कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो तो यहाँ से भागने का प्लान बना रही थी। वो एक रूम से अपनी जरूरत का सामान लेने लगती है, लेकिन तभी कुरुमी यहाँ पर आकर उसे रोक देती है और कहती है कि तुम बाहर नहीं जा सकती, हमें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर जरूर आएंगी। लेकिन मिकी कुरुमी से ही बहस करने लगती है। वो कहती है कि अगर बाहर खतरा है तो यहाँ भी तो खतरा है, हमें साथ में बाहर चलना चाहिए। मगर कुरुमी कहती है कि हम यूकी को इस हालत में बाहर नहीं ले जा सकते। इस पर मिकी कहती है कि फिर हमें उसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए। ये बात सुनकर कुरुमी को गुस्सा आ जाता है। वो मिकी को यूरी-सान के पास ले जाती है। यूरी-सान मिकी को समझाने लगती है कि यहीं पर रहना ठीक है, लेकिन मिकी लगातार बहस कर जा रही थी। यूकी भी बाहर खड़ी होकर इनकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि ये लोग किसी दूसरी बात पर बहस कर रहे होंगे और
तभी मेगुमी यहाँ पर आकर यूकी को ले जाती है। अंदर यूरी-सान मिकी को समझाने की कोशिश करती है कि हमारे पास खाना और पानी है और रहने की जगह है, इसलिए यहाँ पर रहना ठीक होगा, लेकिन मिकी नहीं मानती। तभी कुरुमी को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि ठीक है, तुम्हें जहाँ भी जाना है तुम जा सकती हो। यूरी-सान कुरुमी को ऐसा बिहेव करने से मना करती है। मिकी भी कहने लगती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैंने कैफेटेरिया में अकेले सर्वाइव किया है, मैं ज़ॉम्बीज़ के बीच लड़ी हूँ, लेकिन तुम लोग तो यहाँ पर आसानी से जी रहे हो। तभी यूरी-सान कहने लगती है कि ये जगह शुरुआत में ऐसी नहीं थी, हमने कई दिनों की मेहनत के बाद इसे ऐसा बनाया है। तभी हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जब एपोकलिप्स पहली बार फैला था। यूरी-सान मेगुमी और बाकी लड़कियों के साथ अपनी क्लब की एक्टिविटी कर रही थी और तभी पूरे स्कूल में शोर होने लगा, बच्चे एक दूसरे को काटकर ज़ॉम्बी बनाने लगे। ये वही दिन था जब कुरुमी कात्सुरागी को प्रपोज करने वाली थी। कात्सुरागी उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। कुरुमी खुश थी, लेकिन तभी कात्सुरागी उसे भागने के लिए कहता है और तब कुरुमी को एहसास होता है कि यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है और तभी एक लड़की ऊपर से गिरती है। कात्सुरागी कुरुमी के पास आकर उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? अब तभी वही लड़की जो नीचे गिरी थी वो ज़ॉम्बी बन जाती है। ये दोनों तुरंत ही ऊपर की तरफ भागते हैं, लेकिन इसी दौरान और स्टूडेंट्स जो कि ज़ॉम्बी बन चुके थे वहीं पर हमला कर देते हैं। एक लड़की कुरुमी को काटने वाली थी, लेकिन कात्सुरागी अपने हाथ से उसे बचा लेता है, लेकिन वो लड़की कात्सुरागी के हाथ पर काट लेती है। ऊपर यूरी-सान और मेगुमी छत पर थी और वो दोनों नीचे देखती हैं और हर तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ थे और इसी भगदड़ और अपने दोस्तों को ज़ॉम्बी बनता हुआ देखकर यूकी को सदमा लग जाता है। कुरुमी भी कात्सुरागी को लेकर ऊपर आ जाती है, लेकिन यहाँ भी कुछ ज़ॉम्बीज़ थे और उन ज़ॉम्बीज़ को देखकर कुछ बच्चे नीचे की तरफ भागते हैं। मेगुमी उन्हें रोकने की कोशिश करती है क्योंकि नीचे और भी ज्यादा खतरा था, लेकिन वो सभी बच्चे चले जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं। यूरी-सान और मेगुमी को मजबूरन दूसरे बच्चों को नीचे ही छोड़कर दरवाजा बंद करना पड़ता है ताकि ज़ॉम्बीज़ ऊपर ना पाएं। इसके बाद ये लोग किसी तरह से ऊपर आए ज़ॉम्बीज़ को मारती हैं। यहीं पर कुरुमी भी अब कात्सुरागी के पास थी, लेकिन अब कात्सुरागी उसके सामने ही ज़ॉम्बी बन जाता है और मजबूरी में अब कुरुमी को अपने ही प्यार को मारना पड़ता है। प्रेजेंट टाइम में यूरी-सान मिकी को ये सब बताती है और कहती है कि हमने भी बहुत कुछ सहा है। यूरी-सान कहती है कि हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए हमारी एक टीचर मेगुमी ने ये क्लब बनाया था ताकि इसके मेंबर्स बनने के बाद हमें एक उम्मीद मिल सके। यूरी-सान कहती है कि तुम्हें यूकी भले ही एक पागल लगती हो, लेकिन उसका हमेशा यूं खुश रहना और हंसते हुए बातें करना हमें बहुत ज्यादा हिम्मत देता है। लेकिन इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी मिकी इनसे सहमत नहीं होती और चली जाती है। इसके बाद रात में यूरी-सान दुखी होकर रो रही थी। कुरुमी उसे संभालती है। फिर इसके बाद अगले ही दिन अचानक से माइक में एक म्यूजिक बजने लगता है और सारे ज़ॉम्बीज़ उस आवाज की तरफ जाने लगते हैं। कुरुमी और यूरी-सान आवाज सुनकर समझ जाती हैं कि ब्रॉडकास्ट रूम से ही किसी ने म्यूजिक को प्ले किया है। कुरुमी तुरंत ही वहां पर जाने लगती है। यहीं पर मिकी जब देखती है कि सारे ज़ॉम्बीज़ म्यूजिक की आवाज सुनकर उसी तरफ जा रहे हैं तो मिकी यहां से भागने लगती है, लेकिन तब यूकी यहां पर आ जाती है और पूछती है कि मिकी तुम कहां पर जा रही हो? मिकी कहती है कि मैं स्कूल छोड़कर जा रही हूं। यूकी उसे कहती है कि तुम इस तरह स्कूल से नहीं जा सकती। तभी मिकी उससे चीखकर कहती है कि स्कूल अब खत्म हो चुका है और इस तरह बिहेव करना बंद करो, लेकिन यूकी को समझ नहीं आता कि स्कूल खत्म हो गया इसका क्या मतलब है। वहीं पर यूरी-सान और कुरुमी तुरंत भागकर ब्रॉडकास्ट रूम में आती हैं और म्यूजिक को बंद कर देती हैं। ये दोनों समझ जाती हैं कि मिकी ने यहां से भागने के लिए ऐसा किया होगा। वहीं पर मिकी के पास एक गाड़ी की चाबी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये चाबी आखिर किस गाड़ी की है और तभी ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ आने लगते हैं। मिकी यूकी को छुपने के लिए कहती है और बाकी ज़ॉम्बीज़ से लड़ने लगती है। ज़ॉम्बीज़ काफी ज्यादा थे और कुरुमी और यूरी-सान भी ये देखती हैं। कुरुमी इनकी मदद के लिए जाने लगती है। यहीं पर मिकी यूकी को लेकर एक कार के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ इनके चारों तरफ आ जाते हैं। ये देखकर मिकी को वो पल याद आने लगता है जब वो अपनी दोस्त के साथ एक अलमारी पर चढ़ी हुई थी, लेकिन ज़ॉम्बीज़ ने इन्हें चारों तरफ से घेर रखा था और फिर उन ज़ॉम्बीज़ ने मिकी की दोस्त को भी नीचे खींच लिया। मिकी अपनी दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई थी। मिकी को वहीं पर याद आ रहा होता है जिससे वो अपना आप खोने लगती है, मगर तभी कुरुमी यहाँ पर आ जाती है। वो सारे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ भटकाती है और इनसे भागने के लिए कहती है, लेकिन यूकी नहीं भाग रही थी और ये देखकर यूरी-सान तुरंत ब्रॉडकास्ट रूम में आती है और स्कूल के स्पोर्ट्स फेस्टिवल का म्यूजिक प्ले कर देती है और उस म्यूजिक को सुनकर यूकी को ऐसा लगता है कि रेस चल रही है। यूकी अब मिकी के साथ यहाँ से भागने लगती है। इसी दौरान कुरुमी भी ज़ॉम्बीज़ को मारती है। यहीं पर मिकी समझ जाती है कि यूकी को कौन सी दुनिया दिख रही है। इसके बाद ये तीनों भागती हुई तुरंत बिल्डिंग के अंदर घुस जाती हैं और बैरिकेड्स लगा देती हैं, लेकिन मिकी अब उदास होकर एक तरफ बैठी होती है। तभी यूकी उसके पास आकर उससे बातें करने लगती है। मिकी को अब यूकी से बात करके अच्छा लगता है और वो भी इनकी दोस्त बनने लगती है। यूकी की मुस्कुराहट ने मिकी को भी अब एक उम्मीद दे दी थी। अब इसके बाद अगले दिन कुरुमी और मिकी एक रूम को देखती हैं जो कि ज़ॉम्बी से भरा हुआ था। कुरुमी कहती है कि अगर किसी तरह से हम इस रूम को पार कर लें तो हम लोग डिजास्टर प्रिवेंशन रूम में पहुंच जाएंगे जहां बहुत सारा खाना और पानी हो सकता है। कुरुमी कहती है कि मैं अकेली थी जो कि फाइट कर सकती थी, इसी वजह से हम अब तक इस रूम के ज़ॉम्बीज़ को नहीं मार पाए, लेकिन मैंने कल तुम्हें फाइट करते हुए देखा और अगर हम दोनों मिलकर कोशिश करें तो हम इन सारे ज़ॉम्बीज़ को मार सकते हैं। मिकी भी मान जाती है और कहती है कि मुझे समझ आ गया है तुम्हें किस तरह से यूकी ने हिम्मत दी थी। मिकी भी अब इनके स्कूल लिविंग क्लब को ज्वाइन कर लेती है। अब इसके बाद ये दोनों ज़ॉम्बीज़ पर हमला बोल देती हैं और सारे ज़ॉम्बीज़ को बुरी तरह मारने लगती हैं। ये दोनों ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर रही थी, लेकिन तभी मिकी के सामने उसकी दोस्त आ जाती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी। मिकी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। तभी कुरुमी आकर उसे बताती है। फिर ये दोनों सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देती हैं। इसके बाद ये दोनों सारे ज़ॉम्बीज़ की बॉडी को यहाँ से हटाती हैं और डिजास्टर प्रिवेंशन रूम में आ जाती हैं जहाँ पर ढेर सारा खाना रखा हुआ था। उसे देखकर ये लोग काफी खुश होती हैं क्योंकि इतने खाने से ये लोग कई महीने यहाँ पर गुजार सकती थी। इसके बाद मिकी और यूकी कुछ बॉक्स को लेकर बाहर चली जाती हैं और यूरी-सान और कुरुमी बॉक्स निकालकर बाहर रख रही थी, मगर तभी एक ज़ॉम्बी जो कि यहाँ मौजूद था वो सामने आता है और इन पर हमला कर देता है। यूरी-सान उसे देखकर डर जाती है। कुरुमी उसे मारने वाली थी, लेकिन गलती से कुरुमी उस ज़ॉम्बी की आंखों में देख लेती है जिससे कुरुमी को वो पल याद आ जाता है जब कात्सुरागी उसके सामने ज़ॉम्बी बना था। कुरुमी अब कुछ भी नहीं कर पाती और ज़ॉम्बी उसे काटने वाला होता ही है, लेकिन तभी यूरी-सान एक फायर एक्सटिंग्विशर से उस पर हमला करती है और उसे मार देती है। ये दोनों देखती हैं कि यहाँ पर और ज़ॉम्बीज़ नहीं है और कुरुमी यहाँ से चली जाती है। कुरुमी छत पर आती है। वो सबके सामने अपने आंसुओं को छुपा रही थी, लेकिन असल में आज भी उसे कात्सुरागी की बहुत याद आती है। ज़ॉम्बी बनने से ठीक पहले कात्सुरागी ने कुरुमी को बताया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इसलिए मैंने उस क्लब को भी ज्वाइन किया था जिसमें तुम थी, लेकिन कुरुमी को अपने प्यार का इजहार करने का मौका ही नहीं मिला और कात्सुरागी ज़ॉम्बी बन गया। उस दिन कुरुमी को अपने प्यार को अपने हाथों मारना पड़ा था, जिससे कुरुमी आज भी काफी दुखी है। तभी यूरी-सान उसके पास आती है। कुरुमी दोबारा अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन यूरी-सान कहती है कि तुम्हें अपने आंसुओं को रोकने की जरूरत नहीं है, तुम भी अपना दर्द दिखा सकती हो। कुरुमी से अब और नहीं सहा जाता। वो यूरी-सान के गले लगकर रोने लगती है। अब इसके बाद दोनों वापस यूकी और मिकी के पास आ जाती हैं जहाँ पर यूकी को एक कैमरा मिला था। ये लोग उस कैमरे से अपनी फोटोज लेने लगती हैं। इसके बाद ये लोग मिलजुल कर यहाँ पर रहती हैं और साथ ही अपने बैरिकेड्स को भी बढ़ाती हैं ताकि रहने के लिए इन्हें और भी जगह मिल सके। इसी तरह ये लोग खुशी से काफी समय तक साथ रहती हैं। लेकिन अजीब बात तो ये होती है कि मेगुमी अब भी बाकी दिनों को छोड़कर सिर्फ यूकी से ही बातें कर रही होती है। खैर कुछ समय बाद ये चारों जब छत पर होती हैं तभी यूकी आइडिया देती है कि हमें स्कूल में फेस्टिवल करना चाहिए। इन्हें आइडिया पसंद आता है और मिकी कहती है कि हमें फॉर्चून टेलिंग करनी चाहिए। ये लोग तैयार हो जाते हैं। तभी यूरी-सान कहती है कि आज मैं मेगुमी से इस बारे में बात करने जाऊंगी। इसके बाद यूरी-सान मेगुमी के रूम में आ जाती है और बताने लगती है कि अब यूकी ठीक होने लगी है। अब मिकी ज्यादातर उसके साथ रहती है और यूकी को आपकी जरूरत अब कम पड़ती है। तभी मेगुमी पूछती है कि तुम कैसी हो, क्या तुम ठीक हो? यूरी-सान उदास हो जाती है और कहती है कि मुझे हमेशा चिंता रहती है कि हमारा फ्यूचर में क्या होगा। तभी मेगुमी कहती है कि जब तक तुम चारों साथ हो और साथ मिलकर काम कर रही हो तब तक तुम्हें किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। यूरी-सान खुश हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद ये चारों फेस्टिवल की तैयारी करने लगती हैं। इसी दौरान बातें करते हुए यूकी कहती है कि मैं ग्रेजुएट होकर कोई काम या फिर आगे और पढ़ना चाहती हूँ। यूरी-सान कहती है कि मुझे भी ग्रेजुएट होकर कॉलेज जाना है। कुरुमी भी कहती है कि मुझे स्पोर्ट्स में मेजर करना है और मिकी बताती है कि मैं तो अभी और भी पढ़ना चाहती हूँ। इनकी बातें सुनकर यूकी कहती है कि चलो हम चारों साथ में यूनिवर्सिटी जाएंगे और अक्सर मेगुमी के घर में रुका करेंगे। तीनों इसे इमेजिन करने लगती हैं। अब इसके बाद इनके फेस्टिवल का दिन आ जाता है। यूकी मेगुमी को लेकर आती है और फिर ये चारों अपना फेस्टिवल शुरू करती हैं। लेकिन यहीं पर ज़ॉम्बीज़ में से एक ज़ॉम्बी के हाथ में लाइटर आ चुका था जो कि काफी खतरनाक था। इधर यूकी सबको उनका फ्यूचर बताती है और ये लोग मजे कर रही थी, लेकिन तभी पूरे स्कूल की बिल्डिंग्स में फायर अलार्म बजने लगता है और अलार्म की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज़ भी बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। यहीं पर ये चारों हथियार लेकर नीचे आती हैं और समझ जाती हैं कि कहीं पर आग लगी हुई है। मेगुमी यूकी को अपने साथ लेकर चली जाती है। कुरुमी और मिकी देखती हैं कि जिन ज़ॉम्बीज़ को इन्होंने क्लासरूम में कैद करके रखा है वो और भी ज्यादा एग्रेसिव होकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ये लोग और नीचे
जाती हैं और यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और तभी एक ज़ॉम्बी जो कि आग से जल रहा था अंदर आ जाता है, जिससे रस्सियां जल जाती हैं और बैरिकेड भी टूट जाते हैं और बाकी ज़ॉम्बीज़ भी अंदर आकर इन पर हमला कर देते हैं। अब एक तरफ मिकी और यूरी-सान थी और दूसरी तरफ कुरुमी और यूकी। कुरुमी मिकी से कहती है कि यूरी-सान के साथ भागो और मेरी चिंता मत करो। वो दोनों जान बचाकर ऊपर की तरफ भागती हैं। यहीं पर कुरुमी यूकी को बचाने के लिए ज़ॉम्बी से लड़ने लगती है, लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को रोकना कुरुमी के लिए बहुत मुश्किल था। कुरुमी यूकी से कहती है कि यहाँ से भागो और मेगुमी यूकी को लेकर भाग जाती है। वहीं पर मिकी और यूरी-सान एक रूम में पहुंच चुकी थी, लेकिन ज़ॉम्बीज़ यहाँ भी आने लगते हैं। ये लोग दरवाजा बंद करती हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ काफी ज्यादा थे, इसलिए दोनों ऊपर की तरफ भागती हैं। वहीं कुरुमी के लिए इन ज़ॉम्बी से लड़ना और मुश्किल हो रहा था। उसका ट्रॉमा उसे अब भी परेशान कर रहा होता है। कुरुमी भी इनसे बचकर भागने लगती है। वहीं वो दोनों जब ऊपर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि ज़ॉम्बीज़ यहाँ भी पहुंच चुके हैं और साथ ही क्लासरूम के अंदर से भी ज़ॉम्बीज़ बाहर आने लगते हैं। मिकी यूरी-सान को लेकर भागती है, साथ ही सारे ज़ॉम्बीज़ भी अब बाहर आकर इनके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुरुमी ऊपर पहुंचती है तो देखती है कि सेफ एरिया में भी अब ज़ॉम्बीज़ घुस चुके हैं। कुरुमी छत की तरफ भागती है और जलते हुए ज़ॉम्बीज़ की वजह से पूरे स्कूल में भी आग लग जाती है। वहीं पर यूकी अब अकेली होती है, उसे समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या चल रहा है और वहीं कुरुमी छत पर पहुंचकर ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ बहुत ज्यादा थे, इसलिए कुरुमी एक जगह पर ऊपर चढ़ जाती है। वहीं वो दोनों ज़ॉम्बी से बचती और उन्हें मारती हुई अपने क्लब रूम में आ जाती हैं और दरवाजे को सामान से ब्लॉक करने लगती हैं। तभी यूरी-सान अपनी हिम्मत भी खोने लगती है। मिकी उसे संभालती है, लेकिन यूरी-सान कहती है कि मिकी मैं जानती हूँ अगर मैं तुम्हारे साथ ना होती तो तुम तो कब की ज़ॉम्बी से बच जाती, इसीलिए मुझे छोड़ दो और अपनी जान बचाओ। मगर मिकी यूरी-सान को छोड़कर जाने से मना कर देती है। ये दोनों मिलकर दरवाजे को ब्लॉक करने लगती हैं। वहीं बाहर जिन ज़ॉम्बीज़ में आग लग चुकी थी वो मरने लगते हैं और यहीं आग के धुएं की वजह से यूकी गिरकर बेहोश होने लगती है और तभी जलता हुआ ज़ॉम्बी यहाँ पर आ जाता है। इधर जलते हुए ज़ॉम्बीज़ दरवाजा भी तोड़ देते हैं और मिकी और यूरी-सान पर हमला कर देते हैं। वहीं कुरुमी भी चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिर चुकी थी, साथ ही उसका हथियार भी अब उससे दूर गिर गया था। कुरुमी अब कुछ भी नहीं कर पाती और हिम्मत हारने लगती है, मगर तभी उसके सामने कात्सुरागी आता है। कात्सुरागी कुरुमी से कहता है कि तुम कभी भी हिम्मत नहीं हारती थी और यही चीज देखकर मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया था, इसलिए तुम हार नहीं मान सकती। फिर कुरुमी भी कात्सुरागी को बता देती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कात्सुरागी उसे अपनी ब्रेसलेट देता है और फिर कुरुमी होश में आ जाती है। कुरुमी में अब दोबारा से हिम्मत आ चुकी थी। वो कहती है कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। वो लंबी छलांग लगाकर नीचे आती है और अपना हथियार उठाकर ज़ॉम्बीज़ को मारने लगती है। कुरुमी सभी ज़ॉम्बीज़ को मारती हुई क्लब रूम के पास आ जाती है, जहाँ रास्ते में उसे कई सारे ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं जो जलकर मर चुके थे, लेकिन कुरुमी देखती है कि उनका क्लब रूम भी जल चुका है और साथ ही मिकी और यूरी-सान भी जलकर मर गई हैं। कुरुमी को काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन तभी उसे आवाज आती है मिकी और यूरी-सान अब भी जिंदा थी। मिकी हमला कर रहे ज़ॉम्बीज़ को रोकने की कोशिश कर रही थी और ये देखकर कुरुमी उन ज़ॉम्बीज़ को पीछे खींचती है और मिकी को हथियार देती है। मिकी उस हथियार से ज़ॉम्बी को खत्म कर देती है। इधर दूसरा ज़ॉम्बी कुरुमी को मार रहा था, लेकिन कुरुमी भी किसी तरह से अपना हथियार उठाकर उसे भी खत्म कर देती है। ये तीनों जिंदा बचकर काफी खुश होती हैं, लेकिन कुरुमी पूछती है कि यूकी कहां पर है। ये लोग समझ जाती हैं कि यूकी अकेली हो गई है, लेकिन कुरुमी कहती है कि यूकी अपनी टीचर मेगुमी के पास गई होगी। इधर यूकी को होश आता है जहां सारे ज़ॉम्बीज़ जले पड़े हुए थे और तभी मेगुमी उसके सामने आती है जो उसे एक रूम में लेकर जाती है। यूकी इस रूम में आती है तो उसे अपने टेडी बियर का वही दूसरा कान मिलता है और अब यूकी को सब कुछ याद आने लगता है। दरअसल जिस दिन ये एपोकलिप्स फैला था उसके कुछ समय बाद ही ये तीनों अपनी टीचर के साथ इस रूम में आई थी ताकि सामान ले सकें, लेकिन एक ज़ॉम्बी ने इनके ऊपर हमला कर दिया था जिसमें टेडी बियर का कान अलग हो गया था। साथ ही ज़ॉम्बी से यूकी को बचाने के चक्कर में मेगुमी को एक ज़ॉम्बी ने काट दिया था। फिर मेगुमी ने यहीं पर रुककर इन्हें वापस भेजने का फैसला किया और खुद को इस कमरे में लॉक कर लिया था ताकि वो ज़ॉम्बी बनकर इन्हें चोट ना पहुंचाए। मेगुमी के अलग होने से इन तीनों को भी काफी दुख हुआ था और यूकी को एक और सदमा पहुंचा था। वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, इसलिए उसने अपनी इमेजिनरी मेगुमी बना ली थी जिससे हमेशा वो बातें करती रहती थी और यही वजह थी कि मेगुमी अभी तक यूकी के अलावा किसी और से बातें नहीं कर रही थी, क्योंकि असल में इस पूरे टाइम में मेगुमी इनके साथ ही नहीं। अब इसके बाद प्रेजेंट में यूकी इस रूम में असली मेगुमी को देखती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी। यही वो तीनों भी यूकी को ढूंढती हुई इस रूम में आ जाती हैं और देखती हैं कि यूकी और मेगुमी दोनों यहाँ पर हैं। कुरुमी यूकी को ज़ॉम्बी मेगुमी से दूर हटने के लिए कहती है, लेकिन यूकी कहती है कि कोई बात नहीं। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि मेगुमी ने ज़ॉम्बी बनने से पहले अपने आप को रस्सी से बांध लिया था ताकि वो किसी को भी चोट ना पहुंचाए। यहीं पर कुरुमी अपनी टीचर मेगुमी को इस दर्द से आजाद करने के लिए उन्हें मार देती है, जिससे इन चारों को और भी ज्यादा दुख होता है। अब अगले दिन ये अपना बचा हुआ सामान इकट्ठा करती हैं और इनके पास ज्यादा सामान नहीं बचा था और खाने पीने का सामान भी आग में जल गया था और तो यूकी भी अब अपनी इमेजिनरी दुनिया से बाहर आ गई थी और असली दुनिया उसके लिए काफी दर्द से भरी हुई थी। वो इन सभी से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं अब तक तुम पर बोझ बनी हुई थी। लेकिन यूरी-सान कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम नहीं तो हमें हिम्मत दी थी। इसके बाद कुरुमी कहती है कि अब हमें ग्रेजुएट हो जाना चाहिए। ये चारों अब अगले दिन अपने लिए खुद एक ग्रेजुएशन सेरेमनी रखती हैं। यूरी-सान मेगुमी के रूम में आखिरी बार जाती है और उनसे इस तरह बात करती है जैसे मेगुमी उसके सामने हो। फिर इसके बाद ये चारों अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी मनाती हैं और इस स्कूल में बिताए हुए अच्छे पलों को याद करते हुए रोने लगती हैं। ये चारों एक दूसरे को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देती हैं और इसके बाद ये लोग स्कूल से बाहर आ जाती हैं। स्कूल के आसपास अब एक भी ज़ॉम्बी नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर लगने वाली आग में स्कूल के सारे ज़ॉम्बीज़ मर चुके थे। ये लोग मेगुमी की कार में अपना सामान रखती हैं और कुरुमी कात्सुरागी को गुड बाय कहकर यहाँ से चली जाती है। ये चारों अपना सपना पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी जाने लगती हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।